देखिए भाई, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है एंड वेरीफाई दैट इट इज़ सेटिस्फाइड बाई ए। और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ए के द्वारा सेटिस्फाई होती है और एंड हेंस ऑब्टेन ए इनवर्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के ए से सेटिस्फाई करा के और उसके बाद ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखिए इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। इसमें क्या कर देते हैं भाई, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है, उसमें से लैम्डा क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट। वन माइनस वन और टू माइनस लैम्डा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। उसमें से लैम्डा क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे तब लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ R1 के रिस्पेक्ट इसका एक्सपेंड कर देंगे इसको। तब देखिए टू माइनस लैम्डा इंटू टू माइनस लैम्डा, तो टू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, फिर माइनस आता है साइन, लेकिन माइनस वन है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस टू प्लस लैम्डा प्लस वन, प्लस वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन माइनस टू प्लस लैम्डा। ठीक है, देखिए टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा माइनस वन, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस थ्री। ठीक है, और ये क्या है भाई, टू माइनस लैम्डा। ठीक है, तब टू माइनस लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तब ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस थ्री, और ये हो गया लैम्डा माइनस वन प्लस ये हो गया लैम्डा माइनस वन इक्वल जीरो। मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू लैम्डा स्क्वायर माइनस एट लैम्डा प्लस सिक्स माइनस लैम्डा क्यूब प्लस फोर लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस वन, इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तब ये आ गया, सबसे पहले माइनस लैम्डा क्यू लिखिए, फिर सिक्स लैम्डा स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, टू लैम्डा स्क्वायर फोर लैम्डा स्क्वायर सिक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस एट और माइनस थ्री। ठीक है, कितना हो गया, माइनस 11 और प्लस का टू, तो माइनस का हो गया नाइन लैम्डा। ठीक है, सिक्स माइनस वन तो कितना हो गया, ये फोर। ठीक है, इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि प्रूव करना है, वेरीफाई करना है दैट इट इज़ सेटिस्फाइड बाई ए के द्वारा सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अगर ये प्रूव करने को आए कि इक्वेशन ए के द्वारा सेटिस्फाई होती है तो हम लैम्डा को रिप्लेस कर देते हैं ए से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए, ये फोर लिखा है तो उसमें फोर आई आ जाएगा। अभी ये जीरो है तो ये बन जाता है ओ। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे लैम्डा बाई ए। ठीक है, तभी ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए माइनस फोर आई, अब ये जीरो की जगह ओ हो गया, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और सुनिए, ओ का ऑर्डर वही होगा जो
ये हर एक टर्म का होगा, सबका ऑर्डर यहाँ 3/3 होगा। ठीक है, समझ गए। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/3 है तो उसका ए स्क्वायर निकालोगे, उसका भी ऑर्डर 3/3 होता है। ए क्यू निकालोगे, चाहे उसकी कोई भी पावर आप निकालते जाओ, सबका ऑर्डर 3/3 होता है। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे इससे ए स्क्वायर और निकालेंगे ए क्यू, इन जगह पर रख देंगे तो ये ओ बराबर ओ आ जाएगा। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालने जा रहे हैं इसमें, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए। ठीक है, टू माइनस वन वन, माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तब देखिए ये तो लिख ही जा चुका है, इसको हटा दे रहे हैं आप। और इससे ए इनवर्स निकालना है, वो बाद का काम है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए इस रो को उठा के कॉलम पर रखिए तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 + 1 यानी कि 6। तभी 6 आ जाएगा। इसको रखिए -2 -2 -1, तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 + 2 यानी कि 5। ठीक है, दूसरी रो रखिए -2 -2 -1, -2 -2 -1 यानी कि -5। ठीक है, 1 + 4 + 1 6। ठीक है, -1 -2 और -2। ठीक है, -5। ठीक है, 2 + 1 + 2 यानी कि 5, -1 -2 और -2 -5। ठीक है, 1 + 1 + 4 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तब ए स्क्वायर निकाल लिया। अब इससे क्या निकालोगे, ए क्यू, ए इंटू ए स्क्वायर से। ठीक है, इससे क्या निकाल लेंगे, ए क्यू। ठीक है, तब ए की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 1 -1 2 -1 और 1 - 1 2। ठीक है, और ए स्क्वायर कितना है, 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ठीक है, तो इसमें भी रो को कॉलम पर रखते जाएंगे। ठीक है, और ऐड कर देंगे 12 + 5 + 5, ये हो जाएगा 22, -10 -6 -5 -21, 10 + 5 + 6 21, -6 -10 -5 -21, 5 12 और 5 12 और 5 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस पर रखेंगे, -5 -10 -6 -5 -10 -6 यानी कि -21, इसको इस पर रखेंगे, 6 5 और 10 21, -5 -6 -10 -5 -6 -10 तो -21, इसको इस पर रखेंगे तो 5 + 5 + 12 यानी कि 22। ठीक है, तो ये ए क्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, ठीक है। क्या है भाई, ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 22, ए क्यू 22 माइनस 21, ठीक है, माइनस 21, 22 माइनस 21, ठीक है, 21 माइनस 21 और 22, ठीक है। -6a² की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 5 5 -5 6 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 5 6, ठीक है। तो ए क्यू माइनस 6a², ठीक है, प्लस 9a माइनस 4i, प्लस 9a, ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 2। देखिए सबसे पहले अपन लोगों ने क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, फिर लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद फिर ए² निकाला, फिर ए क्यू निकाला, फिर इसके बाद इक्वेशन 1 का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए क्यू A² AI सबकी वैल्यू रख दो। तो हमें प्रूव करना है कि दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड बाई ए, तो ओ आ जाना चाहिए 9a माइनस 4i। देखिए भाई i का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए 22 माइनस 36 प्लस 18 और -4, -36 और -4, ठीक है। -40 और 18 और 22, तो ये क्या आ गया 0। अब देखिए -21 प्लस का 30 और माइनस का 9 और ये 0, ठीक है। इन दोनों का सम -30 प्लस 30 0, 21 माइनस 30 प्लस 9 और ये 0 आएगा इधर, ठीक है। 9 और 21 30 माइनस 30 0 आ गया इधर, ठीक है। अब देखिए -21 प्लस 30 माइनस 9 और यहाँ पर 0, ठीक है, तो 0 आ गया। और देखिए 22 माइनस 30 माइनस 36 प्लस 18 और ये माइनस का 4, देखिए इनको ऐड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। -21 प्लस 30 माइनस 9, देखिए ये भी 0 आ रहा, ठीक है। 21 माइनस 30 प्लस 9 और -0, ये भी जोड़ने पर 0 आ रहा, ठीक है। -21 प्लस 30 और -9, देखो ये भी 0 आ रहा, ठीक है। 22 माइनस 36 प्लस 18 और -4, देखो ये भी 0 आ रहा, ठीक है। तो देखो ये राइट हैंड साइड आ गया नल मैट्रिक्स। तो इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। समझ गए इतनी बात, इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो अपने मैट्रिक्स के द्वारा हमेशा सेटिस्फाई होती है। अब देखिए इससे ए इनवर्स कैसे निकलता है वो देखिए भाई, ठीक है। तो इतना प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट, ए इनवर्स कैसे निकलेगा। पहले भाग में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना थी, वो निकाल दी।
दूसरी बार में वो सेटिस्फाई होना था, ठीक है, ए के द्वारा, वो कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अब किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं? ए इनवर्स की। तो देखिए ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, ठीक है, बराबर ओ है, ठीक है, सी को लिख लिया। अब प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, ठीक है। जब ए इनवर्स का ए क्यू में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, जब इसमें करोगे ए इनवर्स का ए स्क्वायर में तो ए आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू होती है आई के बराबर। ए इनवर्स ए क्या होता है? आई माइनस 4। आई में जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स आई बराबर होता है ए इनवर्स। जब नल मैट्रिक्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो वो ओ के बराबर होगा। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इक्वल 4a इनवर्स। तब देखिए 4a इनवर्स इक्वल लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ठीक है। अब इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू भर दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 6 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 5 6, ठीक है। तो एक और मेथड ये आपको मिल गया ए इनवर्स निकालने का, माइनस 6a, ठीक है। ए की वैल्यू है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 2, ठीक है, प्लस 9i, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है? यहाँ लिख दे रहा है, प्लस 9i। आई की वैल्यू क्या है भाई? सबकी वैल्यू रख दी। आई की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस वैल्यू निकाल दीजिए इसकी, ठीक है। और 4 का डिवीजन भी हो जाएगा, ये 4a इनवर्स चल रहा, जो भी आएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 माइनस 12 प्लस 9, ये कितना हो गया? 3 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 0 0, ठीक है, माइनस 5 प्लस 6, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 6 से माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 6, तो ये 1 हो जाएगा। 6 माइनस 12, इसको ऐसा लिखो, ये है आई, ठीक है। 6 माइनस 12 प्लस 9, 6 माइनस 12 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा? 3। माइनस 5 प्लस 6, ये 1 हो जाएगा। 5 माइनस 6, ये माइनस 1 हो जाएगा। 6 माइनस 5 प्लस 6, तो ये 1 हो जाएगा। 6 माइनस 12 प्लस 9, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तब ए इनवर्स इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने जोड़ लिए, ठीक है। तो इस तरह से ए इनवर्स फाइंड हो गया, ठीक है। देखिए इसमें हमें प्रूव करना है कि शो दैट इफ़ 0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 हो तब वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आएगा और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका ए इनवर्स नहीं निकलता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात?
ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो हमें शो करना है इफ़ जीरो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हिस मैट्रिक्स देन इट इज़ सिंगुलर में सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए, और डिटर्मिनेंट ए जीरो का मतलब होता है उसका आप ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए तो इसको आप कैसे करोगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल जीरो। ठीक है, इसमें पुट कर दो लेमडा बराबर जीरो। ठीक है, तो ए माइनस जीरो आई हो जाएगा। ये जीरो आई का मतलब होता है ओ। ठीक है, जीरो आई का मतलब क्या होता है ओ, और मैट्रिक्स ए माइनस ओ का मतलब हो जाएगा ए। तब डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या आ गया, जीरो। ठीक है, जब आपने लेमडा की जगह क्या लिखा, जीरो, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ए इज सिंगुलर। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, सिंगुलर। ठीक है, इस तरह से प्रूव हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट जीरो है, ठीक है, तब वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका ए इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी बात। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट इफ लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन डॉटेड लाइन आर द लेटेंट रूट्स ऑफ मैट्रिक्स है। अगर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन लेटेंट रूट है किसी मैट्रिक्स के, तो हमें ये दिखलाना है इसमें कि ए स्क्वायर हैज़ द लेटेंट रूट्स लेमडा वन स्क्वायर लेमडा टू स्क्वायर लेमडा एन स्क्वायर, और ए क्यू के लेटेंट रूट क्या होंगे, लेमडा वन का क्यू लेमडा टू का क्यू डॉटेड लाइन लेमडा एन क्यू, और ए इनवर्स हैज़ द लेटेंट रूट्स वन अपॉन लेमडा वन अपॉन लेमडा टू वन अपॉन लेमडा थ्री डॉटेड लाइन वन अपॉन लेमडा एन। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। देखो हम मान ले रहे हैं इसमें लेट लेमडा आर बी द लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड करस्पॉन्डिंग latent vector बी एक्स आर। ठीक है, समझ गए। लेमडा आर क्या है, था लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स ही, मतलब लेमडा आर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन का। ठीक है, तो ए का लेटेंट रूट हमने क्या मान लिया, लेमडा आर, उसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हमने क्या मान लिया, एक्स आर। देन तब एक इक्वेशन होती है ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ ए एक्स आर कर दो, यहाँ लेमडा आर एक्स आर, इतना कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी, इसी से हम लोगों ने ए माइनस लेमडा आई निकाला था। ठीक है, अब देखिए क्या करोगे इसमें। ठीक है, इतना। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो इसमें। देखो ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है, लेमडा आर, ध्यान रखना। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए। ठीक है, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तभी क्या हो गया, ए एक्स आर। ठीक है, इक्वल ए लेमडा आर एक्स आर। ठीक है, इतनी बात। तो ये हो गया
ए को ए के साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स आर। यहाँ लेमडा आर को बाहर कर दीजिए। लेमडा आर तो एक प्रकार का कोई स्केलर होता है, ठीक है, ए एक्स आर, ठीक है। ए एक्स आर की जगह पर क्या लिख सकते हो, लेमडा आर एक्स आर, ठीक है। तो ये आ गया लेमडा आर स्क्वायर एक्स आर और ये आ गया ए स्क्वायर एक्स आर, ठीक है। तो देखो ए का लेटेंट रूट क्या था, लेमडा आर, जो रिप्रेजेंट कर रहा था लेमडा 1 से लेके लेमडा एन तक। तो ए स्क्वायर का लेटेंट रूट क्या आ गया, लेमडा आर स्क्वायर, ठीक है। हेंस ए स्क्वायर हैज the latent roots a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर डॉटेड लाइन an स्क्वायर, ठीक है। समझ गए। ए स्क्वायर के क्या होंगे, लेमडा आर स्क्वायर आ गया, यानी कि लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा 2 स्क्वायर लेमडा एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए, ठीक है। किसमें कर दे रहा है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसमें ए का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर एक्स आर, ए इंटू लेमडा आर स्क्वायर एक्स आर, ठीक है। इतनी बात। देखो लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए का एक्स आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू एक्स आर, ठीक है। तब देखिए इसको कैसे लिख दोगे, इसको लिख दोगे ए क्यू एक्स आर इक्वल लेमडा आर स्क्वायर ए एक्स आर, ठीक है। और ए एक्स आर की जगह पर क्या लिख सकते हो, लेमडा आर एक्स आर, कहाँ से, फ्रॉम 1। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1, ठीक है, ए क्यू एक्स आर, ठीक है। तब ये हो गया ए क्यू एक्स आर इक्वल लेमडा आर स्क्वायर ए एक्स आर की जगह पर क्या लिख देंगे, लेमडा आर एक्स आर, ठीक है। चलो अब लिख दो, वैसे तो यहीं लिख देते। तो ये आ गया लेमडा आर का क्यू एक्स आर, ठीक है। तब लिख सकते हैं हेंस ए क्यू हैज़ द लेटेंट रूट, हेंस AQ has the latent root lambda 1Q lambda 2Q डॉटेड लाइन lambda NQ, ठीक है। यानी कि AQ के जो लेटेंट रूट है वो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि AQ के सामने क्या आ गया यहाँ पर, lambda RQ, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू एन थी, आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 1 2 3 डॉटेड लाइन अप टू एन, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको थर्ड पार्ट प्रूव करना है कि ए इनवर्स हैज़ द लेटेंट रूट्स दिस, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब आप, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें प्री मल्टीप्लाइंग कर देंगे, बोथ साइड बाई ए इनवर्स, ठीक है। तभी हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स आर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स लेमडा आर एक्स आर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स आर और लेमडा आर ए इनवर्स एक्स आर। इधर ऐसा भी लिख सकती हो, ए इनवर्स ए का मतलब होता है आई, ठीक है। तो ये हो गया आई एक्स आर इक्वल लेमडा आर ए इनवर्स एक्स आर, ठीक है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कॉलम वेक्टर है लेकिन है तो मैट्रिक्स, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी का कॉलम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। आई एक्स आर का मतलब क्या होगा, एक्स आर, ठीक है। लेमडा आर को यहाँ लाओ तब ए इनवर्स एक्स आर इक्वल क्या हो गया 1 लेमडा आर एक्स आर, ठीक है। तो ए इनवर्स देखो इससे इसको कनेक्ट करो सीधा, ठीक है, समझ गए। तो क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स हैज़ द लेटेंट रूट्स (1/λ1, 1/λ2 और डॉटेड लाइन 1/λn, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है।